बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसे ही मौसम बदलता है हर किसी को नज़ला, खांसी, गले की खराश का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अद्वियात का इस्तेमाल सेहत बख्श नहीं होता। हमें ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जो फ़ायदेमंद हो। वीवर्स, यखनी एक ऐसी ग़िज़ा है जो इस मौसम के लिए बेहद मुफीद है और अगर बकरे की यखनी हो तो क्या ही बात है। वीवर्स, मैं लाई हूँ आज आपके लिए बकरे की यखनी बनाने का तरीका। ये आप बनाकर इस्तेमाल करें, आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। वीवर्स, मैंने बकरे की यखनी बनाने के लिए सबसे पहले खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है। खड़े मसालों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। वीवर्स, मैंने लिया है खुला सा बर्तन और मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हमने खड़े मसाले शामिल करने हैं जिसमें 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं, 5 से 6 अदद लौंग हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 छोटी इलायची हैं, 1 करी पत्ता है और काला ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया भी शामिल किया है। अब हमने इनको हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। ऑयल में हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर मैं इसमें 1 अदद प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को हमने लाइट सा पकाना है। प्याज को हल्का सा पकाने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भर के हमने शामिल करना है। थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बकरे का गोश्त जो कि मेरे पास हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे से हमने गोश्त की इन मसाला जात के साथ भुनाई करनी है। वीवर्स, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाला है और मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है। हमारा गोश्त जब अच्छा सा भुन जाएगा तो हमने क्या करना है कि इसमें हमने पानी डाल देना है। सही हमने खुला सा पानी डालना है। तकरीबन मैं इसमें 2 जग भर के पानी के शामिल करूंगी। आधा किलो गोश्त से वीवर्स अच्छी खासी यखनी बन के तैयार होती है। अच्छा वीवर्स, अब मैंने क्योंकि देचके में बना रही हूँ तो ये तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा लेगा पकने में। सही अच्छा सा गल जाएगा। आपको पता है कि यखनी में गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ होता है। बहुत अच्छा सा हमारा गोश्त गल जाएगा, हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है कि अब हमारी ये देख सकते हैं आपकी यखनी बन चुकी है। तो मैंने क्या करना है, इसको छान लेना है। इस तरह की आपने छन्नी ले के जो भी इसमें खड़े मसाले हैं वो भी निकल जाएंगे, गोश्त को भी हम निकाल लेंगे। गोश्त को निकालने के बाद गोश्त को मैं छोटा छोटा करके दोबारा इसी यखनी में शामिल कर दूंगी। ये देखें वीवर्स, मैंने दोबारा इसमें शामिल कर दिया है गोश्त। हमारी यखनी बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। आई होप वीवर्स आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप देखें कितने मज़े की बन के तैयार हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आपने करना है हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही किसी अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।